नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी 99 IAS में आपका स्वागत है। पिछले 3 क्लास में हमने राकेश गोस्वामी का मॉडल पेपर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अब ये मॉडल पेपर सेकंड है, जिसका हम लोग आज देखते हैं। आइए देखें आज के सेकंड मॉडल पेपर का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है मित्रों, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय सम्मान कला भूषण 2019 निम्न में से किसको दिया गया? किसको दिया गया? कला भूषण सम्मान 2019 में किसको दिया गया? ए राजेंद्र पुंडीर, सीताराम बी, सी जयकृष्ण अग्रवाल, डी राजेंद्र प्रसाद। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय सम्मान कला भूषण किसको दिया गया? तो ये मित्रों हो जाएगा राजेंद्र पुंडीर को दिया गया था। राष्ट्रीय कला भूषण सम्मान 2019 बराबर राजेंद्र पुंडीर। राष्ट्रीय सम्मान कला भूषण 2019 बराबर राजेंद्र पुंडीर। राष्ट्रीय सम्मान कला भूषण 2019 बराबर राजेंद्र पुंडीर। अगला प्रश्न है मित्रों, ललित कला अकादमी द्वारा क्या है? ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित वार्षिक कला प्रदर्शनी में विजेता को पुरस्कार स्वरूप दी जाने वाली राशि है। ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित वार्षिक कला प्रदर्शनी में विजेता को पुरस्कार स्वरूप दी जाने वाली राशि है 50,000, 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 75,000। दूसरा प्रश्न, तो मित्रों इसमें जो है 1 लाख रुपया दिया जाता है। आप लोग जानते रहिए कि कितना दिया जाता है, 1 लाख रुपया मित्रों। ललित कला अकादमी का जो विजेता पुरस्कार होता है वो 1 लाख होता है। अगला प्रश्न है मित्रों, पुजारी औरतें किसका चित्र है? तीसरा क्वेश्चन, पुजारी औरतें किसका चित्र है? राजा रवि वर्मा, शैलोज मुखर्जी या राम किंकर बैज? बताइए। तीसरा प्रश्न, राजा रवि वर्मा होंगे नहीं मित्रों, राम किंकर बैज भी काट दीजिए। अब दोनों बताइए, शैलोज मुखर्जी या यामिनी राय? तो यामिनी राय है मित्रों। कौन है? यामिनी राय। पुजारी औरतें टेम्परा माध्यम में बना है, जो सन 1929 में ईस्वी में बना है। कब बना है? 1929। पुजारी औरतें किस माध्यम में? टेम्परा माध्यम में। किसने बनाया? यामिनी राय ने। अब आइए रिवीजन करते हैं। पूरा पुजारी औरतें बराबर यामिनी राय, पुजारी औरतें बराबर यामिनी राय, पुजारी औरतें बराबर यामिनी राय। अगला प्रश्न आपके सामने चौथा, सतीश गुजराल की प्रसिद्ध कृति शिव पार्वती कहाँ संग्रहित है? सतीश गुजराल की प्रसिद्ध कृति शिव पार्वती कहाँ संग्रहित है? इस सिरेमिक रिलीफ में है। 1968 में इन्होंने इसको बनाया था। कौन बनाया था? शिव पार्वती सतीश गुजराल की प्रसिद्धि कृत है। चौथा नंबर कहाँ पर संग्रहित है? ये चंडीगढ़ म्यूजियम में संग्रहित है। नेशनल गैलरी नहीं होगा मित्रों, ये तीनों नहीं होगा। कौन होगा मित्रों? ये चंडीगढ़ हो जाएगा। ठीक, सतीश गुजराल की प्रसिद्ध कृति शिव पार्वती, चंडीगढ़ म्यूजियम, चंडीगढ़ म्यूजियम चंडीगढ़। शिव पार्वती कहाँ है? चंडीगढ़ म्यूजियम चंडीगढ़ में। शिव पार्वती कहाँ है? चंडीगढ़ म्यूजियम चंडीगढ़ में। शिव पार्वती कहाँ है? चंडीगढ़ म्यूजियम चंडीगढ़ में। अगला प्रश्न आपके सामने पांचवा, द सीक्रेट लाइफ ऑफ सल्वाडोर डाली के लेखक हैं? वेस्ली कंडेस्की, सल्वाडोर डाली या पाब्लो पिकासो या एनएस बेंद्रे? पांचवा नंबर मित्रों क्या होगा? पांचवा नंबर
वेस्ली कंडिस्की नहीं होंगे, पाब्लो पिकासो भी नहीं होंगे, ये दोनों काट दीजिए। एनएस बेंद्रे भी काट दीजिए। ये मित्रों इसके सल्वाडोर डाली होंगे। क्या है? द सीक्रेट ऑफ लाइफ सल्वाडोर डाली, नाम खुद ही दिया है और इससे ज्यादा क्या इसमें बताना है। के लेखक कौन है? सल्वाडोर डाली ही इसके लेखक है मित्रों। आगे देखते हैं। बनारस श्रृंखला के रचनाकार हैं। बनारस श्रृंखला के रचनाकार हैं ए राजा रवि वर्मा, बी अवनींद्रनाथ, गगनेंद्रनाथ या दिलीप दास गुप्ता। बनारस श्रृंखला के रचनाकार हैं मित्रों। बनारस श्रृंखला की दो रचनाएं हैं, एक बनारस श्रृंखला है, एक वाराणसी श्रृंखला है। आप लोगों से कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए वाराणसी श्रृंखला किस रचनाकार के। इसका तो मैं बता रहा हूँ बनारस श्रृंखला कौन है। ये राजा रवि वर्मा और गगनेंद्रनाथ दोनों नहीं होंगे, अवनींद्रनाथ भी नहीं है, ये दिलीप दास गुप्ता है मित्रों। इसके बनारस श्रृंखला के कौन है? दिलीप दास गुप्ता है। कौन है मित्रों? दिलीप दास गुप्ता है। एक मिनट मित्रों, क्या मैसेज आया? स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट, सम सिस्टम में भी नॉट वर्क। बनारस श्रृंखला दिलीप दास गुप्ता। ठीक, आगे चलिए। अगला प्रश्न है मित्रों, वर्ष 1948 ईस्वी में नई दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी? त्रिवेणी कला संगम जो 1948 ईस्वी में नई दिल्ली में, इसकी स्थापना किसने की? इब्राहिम अलकाजी, ए के एस कुलकर्णी, बी अमृता शेरगिल, सी गीता कपूर, डी कौन होगा? सातवां प्रश्न। त्रिवेणी कला संगम, ये अमृता शेरगिल, ये दोनों नहीं है। ठीक, इसको काट दीजिए। इब्राहिम अली भी नहीं है, ये के एस कुलकर्णी हैं इसके। त्रिवेणी कला संगम की स्थापना जो है के एस कुलकर्णी ने किया था। कौन किया था? के एस कुलकर्णी ने। त्रिवेणी कला संगम बराबर के एस कुलकर्णी, त्रिवेणी कला संगम बराबर के एस कुलकर्णी, त्रिवेणी कला संगम बराबर के एस कुलकर्णी। याद हो गया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रतिष्ठित अमन गबन पुरस्कार किस कला संस्था द्वारा दिया जाता है? प्रतिष्ठित पुरस्कार अमन गबन किस कला के लिए दिया जाता है? प्रतिष्ठित अमन गबन पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? ए विश्व भारती शांति निकेतन, भारत कला भवन BHU वाराणसी, या राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली, या रूप शिल्प कला संस्थान प्रयागराज। इन चारों में कौन होगा मित्रों? तो ये इन चारों में तीन तो नहीं होंगे, इनको काट दीजिए। बचता है विश्व भारती शांति निकेतन। अमन गबन पुरस्कार जो है विश्व भारती शांति निकेतन द्वारा दिया जाता है। अमन गबन पुरस्कार विश्व भारती संस्था द्वारा दिया जाता है। विश्व भारती संस्था जो शांति निकेतन में है। अमन गबन बराबर विश्व भारती शांति निकेतन, अमन गबन बराबर विश्व भारती शांति निकेतन, अमन गबन बराबर विश्व भारती शांति निकेतन। अगला प्रश्न आपके सामने, काले और सफेद रंग के साथ ज्यामिति अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम बताइए। काले और सफेद रंग के साथ ज्यामिति अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम बताइए। पहला नीलमा शेख, दूसरा नसरीन मोहम्मदी, तीसरा मृणालिनी मुखर्जी, चौथा अनुपम सूद। काले और सफेद रंग के साथ ज्यामिति अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम बताइए, क्या होगा? इसमें मित्रों जो है नसरीन मोहम्मदी थी, हैं, इनका हो जाएगा नसरीन मोहम्मदी। ठीक, काले और सफेद रंग के साथ ज्यामिति अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार नसरीन मोहम्मदी है। काले और सफेद रंग के साथ ज्यामिति अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम नसरीन मोहम्मदी है।
काले और सफेद रंग के साथ ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार नसरीन मोहम्मदी हैं। अगला, जर्नी ऑफ द स्ट्रेट लाइन, जर्नी ऑफ द स्ट्रेट लाइन एन एक्सपोजिशन ऑफ शाहनीज ड्राइंग एंड क्रिएटिव पुस्तक के लेखक कौन है? जर्नी ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इतना याद रखिएंगे तो तब भी आपका जो है क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। जर्नी ऑफ द स्ट्रेट लाइन किसका है? ये डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी या स्टेला कैमरिस या डॉक्टर एस भाटी या प्रेमचंद गोस्वामी? प्रेमचंद गोस्वामी कहाँ जाएंगे, कोई मतलब नहीं, इनको काटिए। आनंद कुमार स्वामी को भी काट दीजिए। स्टेला कैमरिस नहीं हो सकती। ये मित्रों जो है डॉक्टर एस भाटी जी थे। कौन थे? डॉक्टर एस भाटी। जर्नी ऑफ द स्टेट डॉक्टर एस भाटी, जर्नी ऑफ द स्टेट डॉक्टर एस भाटी, जर्नी ऑफ द स्टेट लाइन डॉक्टर एस भाटी की पुस्तक है। अगला प्रश्न आपके सामने है 11वां। किसने पाब्लो नेरुदा की कविताओं पर पेंटिंग बनाई? किसने पाब्लो नेरुदा की कविताओं पर पेंटिंग बनाई? ए विवान सुंदरम, बी जय झरोटिया, सी गुलाम मोहम्मद शेख, डी ए रामचंद्रन। तो ये मित्रों तीनों नहीं है। कौन है? तो विवान सुंदरम है। पाब्लो नेरुदा बराबर विवान सुंदरम, विवान सुंदरम ने ही इनकी कविताओं पर, इस कविताओं पर जो है पेंटिंग बनाई थी। पाब्लो नेरुदा की कविताओं पर पेंटिंग किसने बनाई? विवान सुंदरम ने। पाब्लो नेरुदा बराबर विवान सुंदरम, पाब्लो नेरुदा बराबर विवान सुंदरम, पाब्लो नेरुदा बराबर विमान सुंदरम। पाब्लो नेरुदा की कविताओं पर पेंटिंग किसने बनाई थी? विवान सुंदरम ने। विवान सुंदरम ने पाब्लो नेरुदा की कविताओं पर पेंटिंग बनाई थी। अगला प्रश्न आपके सामने है। एथनिक आर्ट का संबंध है, एथनिक आर्ट का संबंध है, बताइए। विश्वव्यापी कला, पुरातन कला, आधुनिक कला या लोक कला? आप लोग ABCD देखते रहिए, हम केवल वही पढ़ते हैं। एथनिक आर्ट का संबंध है विश्वव्यापी कला, पुरातन कला, आधुनिक कला या लोक कला? तो मित्रों ये दोनों नहीं है। कहाँ गए, क्या हो जाता है इसमें? ये दोनों नहीं है। विश्वव्यापी पुरातन बताइए। एथनिक आर्ट का संबंध है पुरातन से मित्रों। किससे संबंध है? पुरातन कला से। एथनिक आर्ट का संबंध किससे है? पुरातन कला से। एथनिक आर्ट बराबर पुरातन कला, एथनिक आर्ट बराबर पुरातन कला, एथनिक आर्ट बराबर पुरातन कला। अगला प्रश्न आपके सामने है 13वां। किसने अपनी रचना में अमेरिकी अभिनेता मेल गिब्स को चित्रित किया है? किसने अपनी रचना में अमेरिकी अभिनेता मेल गिब्सन को चित्रित किया है? किसने अपनी रचना में अमेरिकी अभिनेता मेल गिब्सन को चित्रित किया है? अमृता शेरगिल, मैरी कैसेट या अमृता कौर रविंद्र कौर ने या ओक्साना ग्रिगोरिवा ने? 13वां। तो मित्रों ये दोनों नहीं है, काट दीजिए। अक्साना भी नहीं है, इसको भी काटिए। ये अमृता शेरगिल थी, मेल गिब्सन को जो चित्रित अरे सॉरी, अमृता शेरगिल ने, अमृता कौर। कहाँ जा रहा है? अमृता कौर, रविंद्र कौर, ये दोनों मिलकर बनाए थे मेल गिब्सन को, अमेरिकी अभिनेता। मेल गिब्सन बराबर अमृता कौर रविंद्र कौर, मेल गिब्सन बराबर अमृता कौर रविंद्र कौर, मेल गिब्सन बराबर अमृता कौर रविंद्र कौर। अगला प्रश्न, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? लंदन में, रोम में, दिल्ली में या पेरिस में? तो मित्रों जो है दिल्ली में तो है नहीं, काटो है कहाँ से, ये दिल्ली में और पेरिस में नहीं है, रोम में भी नहीं है, ये लंदन में है। कहाँ है मित्रों? इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी कहाँ है?
लंदन में है। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी बराबर लंदन, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी बराबर लंदन, लंदन बराबर इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी। अगला प्रश्न, एक ऐसे मूर्तिकार जिनकी कला से एक ऐसे मूर्तिकार जिनकी कला से प्रेरणा पाकर हिंदी के श्रेष्ठ कवियों ने कविताएं लिखी। एक ऐसे मूर्तिकार जिनकी कला से प्रेरणा पाकर हिंदी के श्रेष्ठ कवियों ने कविताएं लिखी। रोदा, हिम्मत शाह, शंखो चौधरी या सोमनाथ और। 15वां नंबर, एक ऐसे मूर्तिकार भी थे जिनकी कला से प्रेरणा होकर पाकर उनकी मूर्तियों को देखते थे, उसमें एक ऐसी आभा नजर आती थी जिससे आदमी आत्म विभोर हो जाता था। और जो कवि टाइप के लोग थे उनको ऐसा लगता था कि इसमें बहुत कुछ है इनकी मूर्तियों में, इनकी कला में। तो ये मित्रों जो है हिम्मत शाह थे। कौन था मित्रों? हिम्मत शाह। कौन था? हिम्मत शाह। अगला, हेड शीर्षक के अंतर्गत टेराकोटा श्रृंखला के मूर्तिशिल्प किसने बनाया? हेड शीर्षक के अंतर्गत टेराकोटा श्रृंखला के मूर्तिशिल्प किसने बनाया? डीपी राय चौधरी, बी रामकिंकर बैस, सी हिम्मत शाह, डी मृणालिनी मुखर्जी। हेड शीर्षक के अंतर्गत टेराकोटा श्रृंखला मूर्तिशिल्प किसने बनाई? तो ये हिम्मत शाह ही मित्रों थे। अभी ऊपर हम पढ़ चुके हिम्मत शाह के बारे में। हेड बराबर हिम्मत शाह, हा से हिम्मत शाह, हा से हेड, याद रखिए। हा से हिम्मत शाह, हा से हेड, हिम्मत शाह बराबर हेड, हेड हिम्मत शाह, हेड हिम्मत शाह, हेड हिम्मत शाह, हिम्मत शाह बराबर हेड। अब हेड मूर्ति जो है इसमें पूछा भी जा सकता है किस माध्यम से बना है। देखिए अंतर्गत टेराकोटा दिखाया है, टेराकोटा में है। ठीक, आगे चलते हैं मित्रों। 17 नंबर, किस कलाकार को डायरी लिखने का बड़ा शौक था? किस कलाकार को डायरी लिखने का बड़ा शौक था? प्रदोष दास गुप्ता, नसरीन मोहम्मदी, भूपेन कक्कर या विभान सुंदरम। 17 के देखिए, किस कलाकार को डायरी लिखने का बड़ा शौक था? ये प्रदोष दास, भूपेन कक्कर तो नहीं होंगे, विभान सुंदरम भी नहीं है। कौन बचता है? नसरीन मोहम्मदी। तो ये नसरीन मोहम्मदी है जो डायरी लिखने का बड़ा शौकीन था। ठीक, डायरी लिखने का शौकीन नसरीन मोहम्मदी, डायरी लिखने का शौकीन नसरीन मोहम्मदी, डायरी लिखने का शौकीन नसरीन मोहम्मदी। 18 नंबर, समकालीन घटनाओं पर क्या हो रहा है? समकालीन, छोटा है क्या? कमेंट करिएगा मित्रों, अभी हमको इसमें बहुत कम समझ में आता है। समकालीन घटनाओं पर धारदार कार्टून बनाने के लिए कौन मशहूर है? समकालीन घटनाओं पर धारदार कार्टून बनाने के लिए कौन मशहूर है? 18 नंबर मित्रों, क्वेश्चन नंबर 18, समकालीन घटनाओं पर धारदार कार्टून बनाने के लिए कौन मशहूर है? विभान सुंदरम, गोगी सरोजपाल, अंबा सन्याल, शेखर गुरेरा। कौन हो जाएगा मित्रों? ये दोनों तो नहीं है, गोगी सरोजपाल को भी काट दीजिए। ये आपके शेख गुलेरा थे, धारदार कार्टून बनाने के लिए जो बहुत मशहूर थे, शेखर गुरेरा। समकालीन घटनाओं पर धारदार कार्टून बनाने के लिए मशहूर शेखर गुलेरा जी थे। समकालीन घटनाओं पर धारदार कार्टून बराबर शेखर गुलेरा। समकालीन घटनाओं पर धारदार कार्टून बनाने वाला शेखर गुलेरा था। समकालीन घटनाओं पर धारदार कार्टून बनाने के लिए मशहूर कौन था? शेखर गुलेरा था। 3 बार, 4 बार, 5 बार रिपीट करते हैं मित्रों, इसलिए एक बार ही देखेंगे, फिर दोबारा रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकला चलोरे के चित्रकार हैं? एकला चलोरे जल रंग माध्यम में इंदिरा गांधी जी का था, 1985 में बना है जल रंग माध्यम। एकला चलोरे किसने बनाया था? SS राजा, MF हुसैन, राम कुमार, KS कुलकर्णी। एकला चलो रे, ये दोनों नहीं है मित्रों, KS कुलकर्णी भी काट दीजिए, MF हुसैन है।
कौन है? एकला चलोरे के चित्रकार कौन है? एम.एफ. हुसैन है। एकला चलोरे के कौन है? एम.एफ. हुसैन है। आगे चलिए। आगरा का वह मकबरा जिसे जहांगीर की बेगम नूरजहां ने 1628 ईस्वी में अपने पिता मिर्जा गियास बेग की स्मृति में बनवाया था। आगरा का वह मकबरा जिसे जहांगीर की बेगम नूरजहां ने 1628 ईस्वी में अपने पिता मिर्जा गियास बेग की स्मृति में बनवाया था। आगरा का वह मकबरा जिसे जहांगीर की बेगम नूरजहां ने 1628 में अपने पिता मिर्जा गियास बेग की स्मृति में बनवाया था। तो इत्मादुद्दौला का मकबरा होना चाहिए मित्रों। आप लोग बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए। 20 नंबर। ये तीनों नहीं होगा। क्या हो जाता है यार, ये तीनों नहीं होगा। धैर्य सुधरिए, भाग जाता है यार, क्या हो जाता है। ये तीनों नहीं है मित्रों। ये है इत्मादुद्दौला का मकबरा। क्या है? इत्मादुद्दौला का मकबरा। क्या हो जाएगा? इत्मादुद्दौला का मकबरा। अगला प्रश्न। भारत में एक्रेलिक रंगों की बहुलता से प्रयोग करने वाले कलाकार थे। कृष्णा खन्ना, एफ.एन. सूजा, रवि वर्मा, एस.एस. राजा। भारत में एक्रेलिक रंगों की बहुलता से एक्रेलिक रंगों की बहुलता से प्रयोग करने वाले कलाकार कौन थे? एक्रेलिक रंग, ये दोनों नहीं होंगे मित्रों। एस.एस. राजा भी नहीं, एफ.एन. सूजा थे, फ्रांसिस न्यूटन सूजा। पूरा नाम थे इनका फ्रांसिस न्यूटन सूजा। 21 के बी। एक्रेलिक रंगों का बहुलता से प्रयोग करने वाला कलाकार एफ.एन. सूजा। एक्रेलिक रंगों का बहुलता से प्रयोग करने वाला कलाकार कौन था? एफ.एन. सूजा था। एक्रेलिक रंगों का बहुलता से प्रयोग करने वाले कलाकार कौन थे? एफ.एन. सूजा। याद हो गया, हो गया। आगे चलिए। जसरोटा के राजा बलवंत सिंह के छवि चित्र को किस चित्रकार ने बनाया? जसरोटा के राजा बलवंत सिंह के छवि चित्र को किस चित्रकार ने बनाया? ये निहाल चंद, बी मौलाराम, सी मानकू, डी नैनसुख। 22 नंबर। तो मित्रों ये दोनों नहीं है, ये भी नहीं है, ये नैनसुख है। डी नंबर सही है। राजा बलवंत सिंह का छवि चित्र बराबर नैनसुख। राजा बलवंत सिंह का छवि चित्र बराबर नैनसुख। राजा बलवंत सिंह का छवि चित्र बराबर नैनसुख। राजा जसरोटा के राजा बलवंत सिंह के छवि चित्र किसने बनाया? नैनसुख ने। नैनसुख ने किसका छवि चित्र बनाया? जसरोटा के राजा बलवंत सिंह का। नैनसुख ने किसका छवि चित्र बनाया? तो जसरोटा राजा बलवंत सिंह। जसरोटा। यह लोग इतना चित्र बनाए दिए हैं, पढ़ना पड़ता है बच्चों को। अध्यापक बनना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों नहीं पढ़ना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। वह दादावादी वह यथार्थवादी कलाकार जिसने फ्रोताज, ग्रेताज और कोलाज में प्रयोग किए। वह दादावादी यथार्थवादी कलाकार जिसने फ्रोताज, ग्रेताज और कोलाज में प्रयोग किए। पिकासो, मैक्स अर्नस्ट, देगा या मातिस? बताइए। 23 नंबर। तो मित्रों जो है वह दादावादी यथार्थवादी कलाकार जिसने फ्रोताज, ग्रेताज, कोलाज में प्रयोग किए, मैक्स अर्नेस्ट थे। मैक्स अर्नेस्ट थे। मैक्स अर्नेस्ट थे। फ्रोताज, ग्रेताज, कोलाज बराबर मैक्स अर्नेस्ट। मैक्स अर्नेस्ट। फ्रोताज, ग्रेताज, कोलाज बराबर मैक्स अर्नेस्ट। फ्रोताज, ग्रेताज, कोलाज बराबर मैक्स अर्नेस्ट। वह दादावादी व अति यथार्थवादी कलाकार जिसने फ्रोताज, ग्रेताज, कोलाज में प्रयोग किए। कौन किया मित्रों? बता चुका। 23।
मैक्स अर्नेस्ट। अगला, कला जगत का जेंटलमैन आर्टिस्ट किसे कहा जाता है? कला जगत का जेंटलमैन आर्टिस्ट किसे कहा जाता है? कला जगत का जेंटलमैन आर्टिस्ट किसे कहा जाता है? एम.एफ. हुसैन को, राम कुमार को, जहांगीर सभावाला, राजा रवि वर्मा को। 24 नंबर मित्रों, कला जगत का जेंटलमैन आर्टिस्ट किसे कहा जाता है? जहांगीर सभावाला को। किसको कहा जाता है मित्रों? जहांगीर सभावाला। ठीक, किसको कहा जाता है? जहांगीर सभावाला। जेंटलमैन आर्टिस्ट बराबर जहांगीर सभावाला। जेंटलमैन आर्टिस्ट बराबर जहांगीर सभावाला। जेंटलमैन आर्टिस्ट बराबर जहांगीर सभावाला। जहांगीर सभावाला बराबर जेंटलमैन आर्टिस्ट। जहांगीर सभावाला जेंटलमैन आर्टिस्ट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा? 25 नंबर, निम्नलिखित में किस कलाकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा? बी.ए. स्मिथ, जे.एन. सरकार, ए.एल. श्रीवास्तव, उपयुक्त में से कोई नहीं। सी.एल. श्रीवास्तव। किसने कहा मित्रों? शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण काल? ए.एल. श्रीवास्तव ने। ए.एल. श्रीवास्तव ने। किसने कहा मित्रों? ए.एल. श्रीवास्तव। ठीक, आगे चलते हैं। सेरीग्राफी शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार की छपाई के लिए प्रयुक्त होता है? सेरीग्राफी शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार की छपाई के लिए प्रयुक्त होता है? लेटर प्रेस, ग्रेव्योर प्रिंटिंग, सिल्क स्क्रीन या लिथोग्राफी। 26 नंबर, सेरीग्राफी मित्रों सिल्क स्क्रीन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, किसके लिए? सिल्क स्क्रीन के लिए। तो सेरीग्राफी बराबर आप कह सकते हैं सिल्क स्क्रीन। याद करने के लिए मैं ऐसा रिपीट करता हूँ, सा से सेरीग्राफी, सा से सिल्क स्क्रीन। सेरीग्राफी बराबर सिल्क स्क्रीन, सेरीग्राफी बराबर सिल्क स्क्रीन, सेरीग्राफी बराबर सिल्क स्क्रीन। क्लियर? आगे, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? ए अकबर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां, डी जहांगीर। जिंदा पीर। 27 नंबर, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को। किसको कहा जाता है मित्रों? औरंगजेब को। ठीक, बाकी ये कट जाते हैं। जिंदा पीर बराबर औरंगजेब, जिंदा पीर बराबर औरंगजेब, जिंदा पीर बराबर औरंगजेब। अगला, बीबी का मकबरा किसने बनवाया? बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया। बीबी का मकबरा किसने बनवाया? औरंगजेब। बीबी का मकबरा बराबर औरंगजेब, बीबी का मकबरा बराबर औरंगजेब, औरंगजेब बराबर बीबी का मकबरा। बीबी गुलाम रहा होगा। चलो आगे चलते हैं। फिलिप्पो तोमासो मारिनेती कौन था? फिलिप्पो 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 पढ़ने में जो भी पढ़ सको। फिलिप्पो सोमारनेती कौन था? फिलिप्पो तोमासो मारनेती कौन था? भविष्यवाद का घोषणा पत्र, पत्र निर्माता, बी घनवाद का घोषणा पत्र, पत्र निर्माता, फाववाद का घोषणा पत्र, पत्र निर्माता, अव्यक्तवाद का घोषणा पत्र, पत्र निर्माता। कौन हो सकता है? फिलिप्पो तोमासो मारनेती कौन था? 29 नंबर, ये भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता था। याद रखिएगा आप लोग। फिलिप्पो तोमासो मारनेती कौन था? भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता था। कौन था मित्रों? भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता था। पता नहीं कहाँ खींचता हूँ, इधर ये भगता है, उधर चलो तुम भी चले।
लगाऊंगा तो यार निशान इस पे। ठीक। फिलिप्पो तोमासो मार्नेती कौन था? भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता था। अगला प्रश्न है, लखनऊ के इमाम बाड़ा का निर्माण किसने कराया था? लखनऊ के इमाम बाड़ा का निर्माण किसने कराया था? इरविन, नवाब आसफ उद्दौला, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक। 30 नंबर। इमाम बाड़ा नवाब आसफ उद्दौला ने कराया था निर्माण। किसने कराया था मित्रों? इमाम बाड़ा का निर्माण जो है आसफ उद्दौला। अरे पढ़ने में भी नहीं आता है। इमाम बाड़ा बराबर नवाब आसफ उद्दौला। इमाम बाड़ा निर्माण नवाब आसफ उद्दौला। इमाम बाड़ा निर्माण आसफ उद्दौला। अगला प्रश्न आपके सामने 31। निर्माणाधीन लघु फिल्म खाली कैनवस किस चित्रकार के जीवन पर आधारित है? निर्माणाधीन लघु फिल्म खाली कैनवस किस चित्रकार के जीवन पर आधारित है? खाली कैनवस। रामबी सुतार, विनोद बिहारी मुखर्जी, प्रोफेसर रणवीर सिंह बिष्ट, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल। 31 का डी, श्याम बिहारी अग्रवाल। श्याम बिहारी अग्रवाल प्रोफेसर साहब हैं, बड़े ही योग्य विद्वान व्यक्ति हैं जिनका खाली कैनवास डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल के ऊपर, जिसके निर्देशक राकेश गोस्वामी जी ही हैं। निर्माणाधीन लघु फिल्म खाली कैनवास। आगे चलिए देखते हैं। सेकेंड एक्ट तैलचित्र किसका है? सेकेंड एक्ट तैलचित्र किसका है? M.F. हुसैन, F.N. सूजा, S.S. राजा या राम कुमार? सेकेंड एक्ट तैलचित्र किसका है? सेकेंड एक्ट तैलचित्र किसका है? 32 नंबर। ये सेकेंड एक्ट तैलचित्र जो है M.F. हुसैन का है। किसका है मित्रों? M.F. हुसैन। सेकेंड एक्ट चित्र जो है तैल माध्यम में बना है, जिसको बनाया M.F. हुसैन ने। सेकेंड एक्ट बराबर M.F. हुसैन। ए से एक्ट, ए से M.F. हुसैन, ए से एक्ट, ए से M.F. हुसैन। सेकेंड एक्ट M.F. हुसैन। सेकेंड एक्ट तैल चित्र माध्यम बनाए गए M.F. हुसैन ने बनाया। मित्रों अगला प्रश्न, M.F. हुसैन ने द हॉर्स दैट रेस्ड, M.F. हुसैन कृत द हॉर्स दैट रेस्ड 100 × 75 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई है, किस माध्यम में बनाया गया था? M.F. हुसैन का द हॉर्स दैट रेस्ड किस माध्यम बना है? इसका आकार है 100 × 75। कितना है? 100 × 75। टेम्परा में है, एक्रेलिक में, तैल में या जल में? 33 नंबर। तो इनका माध्यम जो है तैल है। क्या है मित्रों? तैल। द हॉर्स दैट रेस्ड चित्र किसका है? M.F. हुसैन का। द हॉर्स दैट रेस्ड चित्र किसका है? M.F. हुसैन। किसका मित्रों? M.F. हुसैन का है। किस माध्यम में है? तैल माध्यम में है। किस माध्यम में है? तैल माध्यम में। किस माध्यम में है? तैल माध्यम में। द हॉर्स दैट रेस्ड M.F. हुसैन का चित्र है। किस माध्यम में है? तैल माध्यम में। कृष्ण रेड्डी के बाद अटेलियर 17 में काम करने वाले भारतीय कलाकार कौन थे? कृष्ण रेड्डी के बाद अटेलियर 17 में काम करने वाले भारतीय कलाकार कौन थे? 34। M.F. हुसैन थे नहीं, शिखा सिंह भी नहीं थी, सोमनाथ और भी नहीं थे, ये कंवल कृष्णा जी थे। अटेलियन 17 में कृष्णा रेड्डी के बाद काम करने वाले कलाकार, ठीक, कंवल कृष्णा थे। अटेलियन 17 में कृष्णा रेड्डी के बाद कौन था? कंवल कृष्ण थे। कृष्णा रेड्डी के बाद अटेलियर 17 में भारतीय कलाकार कौन था? कंवल कृष्णा जी थे। कौन थे? कंवल कृष्णा जी थे। कृष्णा रेड्डी के बाद अटेलियन 17 में
काम करने वाले भारतीय कलाकार कौन था? कमल कृष्णा थे। ब्लू नाइट किस माध्यम में चित्रित किए गए? तैल माध्यम में। पहला प्रश्न यही सोचा बनेगा। ब्लू नाइट के चित्रकार कौन है? अभी बताइए। नसरीन मोहम्मदी हैं, कृष्णा खन्ना है, या एम एफ हुसैन है, या एफ.एन. सूजा है? एम एफ हुसैन का पूरा नाम मकबूल फिदा हुसैन। एफ.एन. सूजा का नाम फ्रांसिस न्यूटन सूजा। ये आता है, पूछ भी लेता है, इनका पूरा नाम क्या है? ब्लू नाइट 35। ब्लू नाइट के चित्रकार हैं मोहम्मद एम एफ हुसैन। ब्लू नाइट के चित्रकार कौन है? एम एफ हुसैन मित्रों। कौन है? एम एफ हुसैन। किस माध्यम बना ब्लू नाइट? तैल माध्यम में। ब्लू नाइट बराबर एम एफ हुसैन। ब्लू नाइट बराबर एम एफ हुसैन। एम एफ हुसैन बराबर ब्लू नाइट। आगे चलिए। द स्ट्रेंजर शीर्षक चित्र किसने बनाया? द स्ट्रेंजर शीर्षक चित्र किसने बनाया है? द स्ट्रेंजर शीर्षक चित्र किसने बनाया है? कृष्णा खन्ना, या सोमनाथ होर, या एम एफ हुसैन, या पालकली? सही ऑप्शन बताइए। 36। द स्ट्रेंजर सोमनाथ होर, पालकली काट दीजिए। एम एफ हुसैन भी नहीं है, इन साहब को भी काट दीजिए। इसके जो है चित्रकार कृष्णा खन्ना है। द स्ट्रेंजर, ठीक। तैल शीर्षक चित्र किसने बनाया? कृष्णा खन्ना ने। द स्ट्रेंजर बराबर कृष्णा खन्ना। द स्ट्रेंजर बराबर कृष्णा खन्ना। द स्ट्रेंजर तैल चित्र बराबर कृष्णा खन्ना। द स्ट्रेंजर तैल चित्र बराबर कृष्णा खन्ना। आगे। हिंदी भाषा का पहला साप्ताहिक पत्र जिसे कानपुर के निवासी श्री जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से प्रकाशित किया था, किसमें? हिंदी भाषा का वह पहला साप्ताहिक पत्र जिसे कानपुर के निवासी श्री जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से प्रकाशित कराया था, किसमें प्रकाशित हुआ था? हिंदी भाषा का वह पहला साप्ताहिक पत्र जिसे कानपुर के निवासी श्री जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से प्रकाशित कराया था। बंगाल गजट में, उद्दंत, मार्तंड में, पायनियर में, दैनिक जागरण में। मार्तंड एक शब्द है मित्रों। मार्तंड मंदिर कहाँ है? जरा कमेंट करके बताइएगा। मार्तंड मंदिर कहाँ है? 37 नंबर। इसका उत्तर जो है उद्दंत मार्तंड ही सही है, ठीक। पहला पत्र जो साप्ताहिक हिंदी में छपा था कलकत्ता में, उद्दंत मार्तंड ही था, ठीक। आगे चलें। गगनेन्द्र नाथ टैगोर के घनवादी चित्र किस तकनीक के हैं? गगनेन्द्र नाथ टैगोर के घनवादी चित्र किस तकनीक के हैं? स्याही रेखा चित्र, टेम्परा चित्र, जलरंग चित्र, तैली चित्र। 38 नंबर। तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर के जो है टेम्परा, तैली, जलरंग नहीं था। घनवादी चित्र किस तकनीक के हैं? जो इनके घनवादी चित्र बना था वो सब स्याही रेखा चित्र में बना था मित्रों। किस में बना था? स्याही रेखा चित्र में। गगनेन्द्र टैगोर घनवादी चित्र किस तकनीक बना? स्याही रेखा चित्र में। गगनेन्द्र टैगोर घनवादी चित्र किस तकनीक बना? स्याही रेखा चित्र में। गगनेन्द्र टैगोर के घनवादी चित्र किस तकनीक बना? स्याही रेखा चित्र में। अगला प्रश्न 39। रिमेम्बरिंग सोटीन इंस्टॉलेशन किसका है? इंस्टॉलेशन कलाकार जो होगा उसी को होगा। रिमेम्बरिंग सोटीन इंस्टॉलेशन किसका है? 39 नंबर। ये प्रवीर गुप्ता का है। नलिनी मलानी, विवान सुंदरम, एम एफ हुसैन नहीं, तीनों नहीं होगा, प्रवीर गुप्ता का होगा। 39 का बी। रिमेम्बरिंग सोटीन इंस्टॉलेशन प्रवीर गुप्ता का है। रिमेम्बरिंग सोटीन इंस्टॉलेशन प्रवीर गुप्ता का है। रिमेम्बरिंग सोटीन इंस्टॉलेशन प्रवीर गुप्ता का है। आगे प्रश्न जो है देख लीजिए, इसमें टिक नहीं लगा रहे हैं। उदयगिर की गुफाएं स्थित हैं कहाँ? उदयगिर की गुफाएं स्थित हैं कहाँ? भेल्सा में, मुंबई में, सांची में, हैदराबाद में। 40 नंबर। उदयगिर की गुफाएं भेल्सा में है।
कहाँ है मित्रों? भेलसा में। उदयगिरी गुफाएं कहाँ है? भेलसा में। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ है? भेलसा में। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ है? भेलसा में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र मेघदूत किसका है? मेघदूत मित्रों टेम्परा माध्यम में बना था। प्रसिद्ध चित्र मेघदूत टेम्परा किसका है? राम गोपाल विजयवर्गीय, तैयब मेहता, कृपाल सिंह शेखावत, गोवर्धन लाल जोशी। मेघदूत 41 नंबर, ये राम गोपाल विजयवर्गीय का है। किसका है मित्रों? राम गोपाल विजयवर्गीय। मेघदूत टेम्परा माध्यम में किसका है? राम गोपाल विजयवर्गीय। किसका है मित्रों? राम गोपाल विजयवर्गीय। प्रसिद्ध चित्र मेघदूत टेम्परा माध्यम में है, किसका है? राम गोपाल विजयवर्गीय। प्रसिद्ध चित्र मेघदूत टेम्परा किसका है? राम गोपाल विजयवर्गीय। प्रसिद्ध चित्र मेघदूत किसका है? राम गोपाल विजयवर्गीय। अगला प्रश्न, पवित्र परिवार टेम्परा किस कलाकार का चित्र है? पवित्र परिवार टेम्परा किस कलाकार का चित्र है? 42 नंबर, पवित्र परिवार किस कलाकार का चित्र है? पवित्र परिवार राम गोपाल विजयवर्गीय, नित्यानंद महापात्रा, कृपाल सिंह शेखावत या द्वारका प्रसाद शर्मा। किसका है? 42 नंबर मित्रों, ये नित्यानंद महापात्रा का है। किसका है? नित्यानंद महापात्रा का है। पवित्र परिवार किस कलाकार का चित्र है? नित्यानंद महापात्रा का है। पवित्र परिवार चित्र किसका है? नित्यानंद महापात्रा का। पवित्र परिवार चित्र किसका है? नित्यानंद महापात्रा का। किस माध्यम है? टेम्परा माध्यम। पवित्र परिवार किस माध्यम में? टेम्परा माध्यम में। कौन चित्रकार है? नित्यानंद महापात्रा। अगला प्रश्न, गुरुदेव रविंद्रनाथ को उनकी विश्व प्रसिद्ध रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? गुरुदेव रविंद्रनाथ को उनकी विश्व प्रसिद्ध रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो मित्रों 1901, 1919 नहीं होगा, 1921 नहीं होगा, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, 1913 होगा। गीतांजलि के लिए मित्रों इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1913 में। गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1913 में। गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार किसको मिला? 1913 में। गीतांजलि किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का है। आगे चलिए, द्वारिका प्रसाद की पेंटिंग हार्स किस माध्यम में है? द्वारिका प्रसाद की पेंटिंग हार्स किस माध्यम में है? इसकी लंबाई और चौड़ाई 90x150 सेंटीमीटर है। द्वारिका प्रसाद की पेंटिंग हार्स किस माध्यम में है? जल, तैल, टेम्परा, एक्रेलिक। 44, ये तैल माध्यम में था मित्रों। किस माध्यम में था? तैल माध्यम में। किसका है? द्वारिका प्रसाद का है। हार्स, द्वारिका प्रसाद हार्स बराबर तैल माध्यम। द्वारिका प्रसाद बराबर हार्स बराबर तैल माध्यम। द्वारिका प्रसाद बराबर हार्स बराबर तैल माध्यम। द्वारिका प्रसाद बराबर हार्स बराबर तैल माध्यम। द्वारिका प्रसाद की पेंटिंग हार्स किस माध्यम में है? तैल माध्यम में। नाप क्या है? 90x100। ठीक। प्रसिद्ध चित्र अभिसारिका, प्रसिद्ध चित्र अभिसारिका किसका है? राजा रवि वर्मा का, अवनींद्रनाथ टैगोर का, नंदलाल बोस का, यमुनी राय का। अभिसारिका 9.5x6 सेंटीमीटर इसका माप है। प्रसिद्ध चित्र अभिसारिका 3 लोगों ने बनाया है, बाकी 2 का कमेंट करके आप लोग दीजिएगा। प्रसिद्ध चित्र अभिसारिका किसका है? राजा रवि वर्मा का, अवनींद्रनाथ टैगोर का, नंदलाल बोस का, यमुनी राय का। 45 नंबर, अभिसारिका अवनींद्रनाथ टैगोर का। 2 लोग और हैं बनाए हैं मित्रों, जरूर बताइएगा कमेंट करके। हम रिवीजन फिर से करेंगे, फिर डिटेलिंग करेंगे, निश्चिंत रहिए। प्रसिद्ध चित्र अभिसारिका किसका है? अवनींद्रनाथ टैगोर का। प्रसिद्ध चित्र अभिसारिका किसका है? अवनींद्रनाथ टैगोर का। और आएगा भी आगे प्रश्न, और किसके किसके उसमें आ जाएगा, निश्चिंत रहिए। अगला प्रश्न, किस माध्यम में रोगन करना अनिवार्य है? किस माध्यम में रोगन करना अनिवार्य है?
जल माध्यम, तैल माध्यम, पेस्टल माध्यम या टेम्परा माध्यम। 46 नंबर, किस माध्यम में रोगन करना अनिवार्य है? तो मित्रों तैल माध्यम में रोगन करना अनिवार्य होता है। किस माध्यम में रोगन करना अनिवार्य है? तैल माध्यम में रोगन करना अनिवार्य होता है। किस माध्यम में रोगन करना अनिवार्य है? तैल माध्यम में रोगन करना अनिवार्य होता है। 47 नंबर, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प क्राइज अनबर्ड अनहर्ड के मूर्तिकार कौन है? प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प क्राइज अनहर्ड के मूर्तिकार कौन है? 1958 में बनाया गया था। पीवी जानकीराम या हिम्मत शाह या धनराज भगत या अमरनाथ सहगल। बताइए, प्रसिद्ध क्राइज अनवर्ड के मूर्तिकार कौन है? पीवी जानकीराम है या हिम्मत शाह है या धनराज भगत है या अमरनाथ सहगल, कौन है मित्रों? बताइए। 47 नंबर, ये अमरनाथ सहगल है। क्राइज अनहर्ड बराबर अमरनाथ सहगल। 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 1958 में। किस प्रसिद्ध भारतीय प्रिंट मेकर ने अटेलियर 17 में प्रशिक्षण प्राप्त किया? किस प्रसिद्ध भारतीय प्रिंट मेकर ने अटेलियर 17 में प्रशिक्षण प्राप्त किया? मुकुल डे, कृष्णा रेड्डी, कृष्णा खन्ना या सनतकर। 48 नंबर, किस प्रसिद्ध भारतीय प्रिंट मेकर ने अटेलियर 17 में प्रशिक्षण लिया? किस रेड्डी भी एक बार ऊपर आगे अगर पकड़ पाए हो तो आप लोग। किस भारतीय प्रिंट मेकर ने अटेलियर 17 में प्रशिक्षण प्राप्त किया था? कृष्णा रेड्डी ने। अटेलियर 17 में प्रशिक्षण प्राप्त किसने किया? कृष्णा रेड्डी ने। अटेलियर 17 में प्रशिक्षण किसने प्राप्त किया? कृष्णा रेड्डी ने। अटेलियर 17 में प्रशिक्षण किसने प्राप्त किया? कृष्णा रेड्डी ने। अगला प्रश्न मित्रों, ब्राइड टायलेट मीन्स होता है वधू का श्रृंगार, किसने चित्रित किया? ब्राइड टायलेट वधू का श्रृंगार क्या है? ब्राइड टायलेट मतलब है वधू का श्रृंगार, किसने चित्रित किया? ब्राइड टायलेट वधू का श्रृंगार किसने चित्रित किया? मकबूल, फिदा हुसैन, राम कुमार, अमृता शेरगिल, के.जी. सुब्रमण्यम। 49, इसका आंसर हो जाएगा अमृता शेरगिल। वधू का श्रृंगार ब्राइड टायलेट वधू का श्रृंगार अमृता शेरगिल। ब्राइड टायलेट वधू का श्रृंगार अमृता शेरगिल। ब्राइड टायलेट वधू का श्रृंगार बराबर अमृता शेरगिल। ब्राइड टायलेट वधू का श्रृंगार बराबर अमृता शेरगिल। ब्राइड टायलेट वधू का श्रृंगार बराबर अमृता शेरगिल। अगला प्रश्न मित्रों, आज के क्लास का अंतिम प्रश्न, बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैंप किसका है? माप है 100 गुणे 180 सेंटीमीटर। 1956 ईस्वी में बनाया गया था। बीरेन डी ने बनाया या एम.एफ. हुसैन ने बनाया, एस.एस. राजा ने या राम कुमार ने? बताइए फटाफट मित्रों। ये दोनों नहीं है, राम कुमार भी नहीं, यही हुसैन साहब ही है मित्रों। कौन है? हुसैन साहब है। बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैंप किसका है? एम.एफ. हुसैन का है। कब बनाए थे इन्होंने? 1956 में। माप क्या थी पूछ लेता है। बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैंप की माप क्या थी? 100 गुणे 180 सेंटीमीटर। 1956 ईस्वी में बना था। बिटवीन द स्पाइडर एंड लैंप किसका है? एम.एफ. हुसैन का। बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैंप बराबर एम.एफ. हुसैन। बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैंप बराबर एम.एफ. हुसैन। बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैंप बराबर एम.एफ. हुसैन। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका होमवर्क आप लोगों के लिए मित्रों कमेंट बॉक्स में ज़रूर पहले दीजिए, अगला वीडियो फिर हम लेकर आएंगे। धन्यवाद। इसका जो है इसमें भी 125 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन हम अगले के सेशन कराएंगे। कोशिश करेंगे 2 ही क्लास में 125 हो जावे। ठीक, तो अभी थोड़ा स्टार्ट किए हैं, 2-4 क्लास के बाद ये सब सेट कर देंगे। 2 क्लास में 1 मॉडल पेपर हो जाया करेगा आपका।
अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। यह चैनल दिखने में तो डेट देखेंगे पुराना है, लेकिन इसमें हमने जल्द ही स्टार्ट किया है, तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, थोड़ा हौसला बुलंद होगा। वो मोटिवेशन होता है, करें या ना करें कोई, लेकिन आपके काम की चीज़ें वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए। इसके बाद मित्रों हम स्टार्ट ज़रूर करेंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स का। 3 बार पढ़ाएंगे यूथ कंपटीशन, 3 बार रिवीजन कराएंगे। 2 बार होता नहीं सरपट दौड़, जिससे आपको लगे कि हाँ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तीसरी बार हम डिटेलिंग करेंगे, फिर 2 बार में तो आपको याद हो जाएगा। तीसरी बार जब डिटेल करेंगे तब आप कनेक्ट होके पढ़ेंगे, क्योंकि याद रहेगा। जब पहली बार दूसरी बार पढ़ते हैं आदमी उतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है। जब आंसर क्लियर हो जाता है तब उसके बारे में जब डिटेलिंग होता है तो ज़्यादा समझ में आता है। इसलिए हम 3 बार अवश्य पढ़ाएंगे। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार। विक्रम एकेडमी 99 में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय मिलता है, हम अपने समय देते हैं, तो दोनों लोग आपस में परस्पर एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। यह आपका टीजीटी में बहुत ही महत्वपूर्ण, पीजीटी में भी बहुत महत्वपूर्ण, या अन्य जो भी कला संबंधित हैं उसमें बहुत ही, यूपी के लिए तो विशेष करके बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।